बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज। तो ये हमने इन्वर्जन मेथड से करना है, ज़रबी मकूस के तरीके से। तो सबसे पहले हमने इसके क्या लिख लेने हैं, मैट्रिक्स लिख लेने हैं। यहाँ पे इनके कोएफ़िशिएंट लिख लेने हैं 2, 6 और इसका कोएफ़िशिएंट होगा 1 और इसका 5। और इसमें वेरिएबल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्स और वाई। ऊपर एक्स लिख लेना, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या आ रहा है 3 और 1, ये हमने लिख लेने हैं। अब हमने इनके नाम दे लेने, इसको ए का नाम दे लेना और इसको एक्स का और इसको बी का नाम दे लेना। तो ए दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो गया और ये बी वैसे लिख लेना। इस ए को हमने इस साइड पे भेजा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ए इन्वर्स बी, ये वाली इक्वेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये आप देखें, बी वाला मैट्रिक्स तो हमारे पास है, ये तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो ए इन्वर्स हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, ये वाला ए इन्वर्स मालूम कर लेना है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, हमने इन दोनों के साथ क्या कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। ए इन्वर्स का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 1/a का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ए इन्वर्स मालूम करना था, ए इन्वर्स का फार्मूला ये मैंने लिख दिया। तो इसमें दो चीज़ें, एडजॉइंट ऑफ ए है और ए का मॉड। तो सबसे पहले हम ए का मॉड मालूम कर लेते हैं। ए का मॉड मालूम करना है, मतलब ए का मक्ता लेना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये वाला मैट्रिक्स है ए, तो इसका हमने क्या कर लेना है, इसको हमने मक्ते में लिख लेना है। इसको भी लिख लिया। तो ये हमने इसका मक्ता मालूम कर लेना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 5 बार 10, 6 1 बार 6, 10 में से 6 निकालने के आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ए का मक्ता आ गया। तो अब हमने ए इन्वर्स मालूम करने के लिए ए का मक्ता मालूम कर लिया, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे इधर साथ में हम मालूम कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए वाला मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला, इसका हमने एडजॉइंट मालूम कर लेना है। यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। एडजॉइंट किसका ले रहे हैं, ए का, इन दोनों की जगह चेंज कर लेनी है। 5 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और इन दोनों की अलामतें चेंज करनी होती हैं। तो ये दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, -1 और -6। तो ये हमने एडजॉइंट भी ले लिया है। तो ए इन्वर्स के लिए ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और ए का हमने मक्ता भी मालूम कर लिया। तो अब ये दोनों वैल्यू हमने क्या कर लेनी है, दोबारा यहाँ पे रख लेनी है। तो ए इन्वर्स यहाँ पे लिख लेना हमने, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, ए का मक्ता, इसका मक्ते का आंसर क्या आया 4, तो यहाँ पे क्या लिख लेना 4। और एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये मालूम करके रखा हुआ है, ये उसी तरह नीचे लिख देंगे, -1 2। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ए के मक्ते की 4 रखा है यहाँ पे, और एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने मालूम करके रखा हुआ था। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स रख लिया। तो इस तरह हमने ए इन्वर्स क्या कर लिया, मालूम कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन हमने मालूम करनी थी, ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये वाली सारी इक्वेशन यहाँ पे दोबारा लिख लेनी है। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे, ए इन्वर्स बी। तो स्टूडेंट्स, ए इन्वर्स की अब हमने कीमत मालूम कर ली है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख देनी है, 1/4, 5 -6 -1 2।
तो ये ए इनवर्स की हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब ये बी है, तो बी वाला मैट्रिक्स हमारा कौन सा है, ये वाला, बी के ऊपर ये लिखा हुआ है ये वाला, तो आगे ये लिख देंगे 3 और 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका आपको पहले भी पता है कि इस साइड से रो लेनी है, उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पहले के साथ प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह दूसरी रो लेनी है, उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो माइनस का 6 है, इसको ज़रब देनी है 3 के साथ, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 3 बार क्या आ जाएगा 15, प्लस माइनस माइनस 1 1 बार 1, 6 3 बार 18, प्लस 2 1 बार 2, तो इधर 1/4 उसी तरह लिख लेंगे। 15 में से 1 निकालें, बाकी क्या आ जाएगा 14। ये माइनस का 18 है और प्लस का 2 है, ठीक है। तो बाकी हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 16। अब 1/4 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 4। इसी तरह 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ऊपर 16 और बटे में क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ये देखें 2 बार 4, 2 7 बार 14, 4 1 बार 4, 4 4 बार 16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसका आया 7/2 और इसका क्या आया माइनस का 4। और इस साइड पे हमारा ये वाला x चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x लगा लेते हैं, ये वाला x साथ साथ आ रहा है। तो ये वाला x हमारा किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स से। x के ऊपर देखें ना, ये वाला मैट्रिक्स x और y वाला हमने जो लिखा था, तो ये इसके बराबर है। तो इस x की जगह हमने ये लिख लेना है x और y। तो स्टूडेंट्स हमने ज़रबी मकूस के तरीके से सवाल को हल करना था और इसमें हमने क्या करना था, x और y की कीमतें मालूम करनी थी। तो यहाँ पे x के सामने x की कीमत होगी, y के सामने y की कीमत होगी। ये x के सामने वाली x की कीमत और y के सामने y वाली कीमत। तो x बराबर हमने लिख लेना है 7/2 और y बराबर हमने लिख लेना है माइनस का 4। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये वाला क्वेश्चन ज़रबी मकूस के तरीके से हल कर लिया। अब यही हमारा सवाल, अब इसी सवाल को हमने किस तरीके से करना है, क्रैमर के रूल से करना है। तो अब स्टूडेंट्स हमने उसी सवाल को किस तरीके से करने लगे हैं, क्रैमर के तरीके से करने लगे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका एक मैट्रिक्स लिख लेना है। इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका क्या है 6 और y का क्या होगा 1 और इस y का क्या आएगा 5। तो इनके हमने क्या कर लिए, अद्दी सार लिख लिए, एक मैट्रिक्स लिख लिया, x का 2, x का 6, y का 1, y का 5। तो इसे नाम दे लेना a का। तो इसमें सिर्फ a की मैट्रिक्स लिखना है यहाँ से। अच्छा, इसमें भी हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ऊपर फार्मूला बता देता हूँ। अगर x मालूम करना है तो x के लिए हमने क्या करना है, तो x का फार्मूला क्या है, ax का डिटर्मिनेंट मक्ता बटा a का मक्ता। अगर हमने y मालूम करना है तो उसका क्या फार्मूला है, a y का मक्ता डिटर्मिनेंट बटा a का मक्ता। तो स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ax, फिर उसका क्या मालूम करना है मक्ता और a का मक्ता। इस तरह ay और फिर a का मक्ता। मतलब यहाँ पे भी a का मक्ता आ रहा है और यहाँ पे भी a का मक्ता आ रहा है, दोनों में एक जैसा है, तो एक दफ़ा मालूम कर लेना ये वाला, ठीक है। और ये दो चीज़ें यहाँ से हमने मालूम कर लेनी है। तो जब सारी वैल्यू आ जाएंगी दोबारा यहाँ पे रखेंगे तो x और y की कीमतें आ जाएंगी। तो इसी तरह हमने सबसे पहले a का मॉड मालूम कर लेना है। यहाँ से हमने a का मॉड, a का डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लेना है। तो इसको पहले मक्ते में लिख लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। 2 5 बार 10 माइनस 6 1 बार 6, 10 में से 6 निकालने, बाकी क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्या आ गया, a का मक्ता आ गया।
तो ए का मकता इधर भी था और इधर भी था, तो एक दफ़ा हमने ये मालूम कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए एक्स मालूम कर लेना। क्या कर लेना है? ए एक्स मालूम कर लेना है। तो वो हम यहाँ पे साथ में मालूम कर लेते हैं इधर ए एक्स। ठीक है, ए पहले ए, यहाँ हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है ना, तो हमने क्या करना है, ए एक्स पहले मालूम कर लेना है। तो इस ए के साथ हमने क्या करना है, एक्स लगाना है। इस ए के साथ हमने क्या लगाना है, एक्स। ये वाला ए, इसके साथ क्या लगाया, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का क्या मतलब है, इस एक्स का क्या मतलब है कि ये वाले जो हमने अद्दी सार लिखे थे, ये वाले ये एक्स के लिखे थे ना, ये वाले 2 और 6 हमने एक्स वाले लिखे थे, और ये वाले हमारे दोनों 1 और 5 वाई वाले थे, ये वाई वाले हमने लिखे। तो जब ए एक्स मालूम करना है तो एक्स वाले यहाँ से हटा देने हैं, उसकी जगह हमने 3 और 1 रख लेने हैं। 3 और 1, एक्स वाले ओरिजिनल हटा देने हैं, 3 और 1 वहाँ पे रख लेने हैं, और बाकी 1 और 5 वो ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने ए एक्स मालूम कर लिया है। अब ए एक्स के ऊपर क्या है, मकता डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। इसको डिटर्मिनेंट में लिख लिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, और इसको माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 5 बार 15, 1 1 बार 1, तो 15 में से 1 निकालें, बाकी क्या आ जाएगा, 14। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स का मॉड। तो अब हमने इसी तरह ए वाई और ए का मॉड मालूम कर लेना है, तो वो हम यहाँ पे इधर मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए वाई पहले मालूम कर लेना है। तो अब इसी ए के साथ हमने क्या लगाना है, वाई। इसी ए के साथ हमने क्या लगाना है, वाई। ए वाई इज इक्वल टू, अब वाई वाली कौन सी हैं, ये वाली वाई वाली हैं, और एक्स वाली वैसे ही लिख लेनी है जो है पहले। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, ए वाई, तो वाई वाली ओरिजिनल हटा देनी है, उसकी जगह क्या लगाना है, 3 और 1। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 3 और 1। तो इसको हमने लिख लेना मॉड में। अब ए वाई मालूम कर लिया हमने, अब ए वाई का हम मकता मालूम करने लगे हैं, डिटर्मिनेंट। ए वाई मकता, तो इसको मकते में लिख लेना है, 2 6 3 1। तो इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको इसके साथ, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। 2 1 बार 2, माइनस फार्मूले का 6 3 बार 18। तो यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 18, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 16। तो इसी तरह हमारा ये ए वाई का डिटर्मिनेंट मकता किसके बराबर आ गया, माइनस 16 के। तो अब ये सारी वैल्यू हमने मालूम कर ली है, ए का मकता भी मालूम कर लिया, ए एक्स का मकता भी और ए वाई का मकता भी। तो अब ये एक्स और वाई वाले फार्मूले लगा लेने हैं यहाँ पे, यही हमने मालूम करनी थी कीमतें। तो सबसे पहले हम एक्स वाला लगा लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड बटा ए का मॉड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये ए एक्स का मकता है ना, तो ए एक्स का मकता हमने ये मालूम किया हुआ, ये वाला क्या आंसर आया था, 14। तो इसकी जगह हमने लगा देना 14। और ए का मकता हमारे पास क्या आया था, 4। तो यहाँ पे हमने 4 लगा देना। तो 2 2 बार 4, 2 7 बार 14, ये हमारा क्या आंसर है, 7 बटा 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 7 बटा 2। तो इसी तरह हमने x मालूम कर लिया। अब तो अब हमने ये y वाला फार्मूला लगा लेना है। यहाँ पे हमने लिख लेना y इज इक्वल टू ए वाई का मकता बटा ए का मकता। तो ए वाई हमने क्या मालूम किया, यहाँ पे ए वाई हमारा क्या आंसर आया था, -16। तो ए वाई की जगह हमने लिख देना -16, और ए का मकता हमारा क्या आया था, 4। तो इसकी जगह हमने 4 लिख देना। 4 1 बार 4, 4 बार 16, तो माइनस का हमारा 4 आ गया। तो ये हमारी किसकी कीमत आ गई है, वाई की। तो हमने नीचे लिख देने हैं, एक्स की दोबारा नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स बराबर 7 बटा 2 आया है, और वाई बराबर क्या है हमारा, ये वाला, ये 2 वैल्यू हमने फाइंड की है। वाई बराबर क्या है हमारा, -4।
तो स्टूडेंट्स हमने दूसरे एक ज़रबी मकूस के तरीके से भी सवाल को हल किया है, तो हमारा आंसर क्या आया 7/2 और -4 आया है। क्रैमर के तरीके से उसी सवाल को हल किया है तो तब भी आंसर हमारा एक जैसा आया है। सही है। तो इस तरीके से आपने क्रैमर के तरीके से सवाल को हल कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।